बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही होगी। तो रिसेंटली, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो हमने एनिमल किंगडम अभी कंप्लीट किया है। तो मुझे लगा कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ PYQs आप लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए, और इसीलिए हम कुछ छांट करके एनिमल किंगडम से रिलेटेड PYQs लेकर के आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये सारे क्वेश्चन आए ही आए हैं नीट के एग्ज़ाम में। अच्छा देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि कुछ भी है, कुछ भी बोल देना, लेकिन कितना मुश्किल है अभी पता है। मैंने 2 बार ही रिकॉर्डिंग करी और दोनों बार जो है कुछ ना कुछ वजह से रिकॉर्डिंग ठीक से हो नहीं पाई। तो ये थर्ड टाइम हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, और जो है फिर भी, लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों के पास सही समय पे सही चीज़ें जानी चाहिए, तो उसको अप्रिशिएट करिए और आगे चल करके ज़रा सा सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है, और कमेंट तो ज़रूर ही करो। चलो ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, जो आपके लिए क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन बर्ड्स। कौन सा बर्ड्स पे नहीं मिलता है? तो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब। फोर लिम्ब हाथ होते हैं, हाइंड लिम्ब पैर होते हैं। तो हाथ जो होते हैं वो बर्ड्स में एक्चुअली नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। तो फोर लिम्ब नहीं मिलते हैं, पर हाइंड लिम्ब यानी पीछे वाले पैर पे चिड़िया वगैरह खड़ी होती हैं, तो वो मिलते हैं। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल जो होता है, पेक्टोरल गर्डल कहते हैं शोल्डर गर्डल को, और पेल्विक गर्डल जो होता है कूल्हे के पास, यानी कमर के नीचे वाले हिस्से में, जो जहाँ पे वर्टिब्री कॉकिक्स जो पोर्शन होता है वहाँ पे एंड करती है और पेल्विस के साथ मिलती है, तो मिल करके पेल्विक गर्डल बनाते हैं। तो दोनों ही पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल जो होते हैं वो अपेंडिकुलर का स्केलेटन का फॉर्म होते हैं। इनफैक्ट हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब भी अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप का स्केलेटन भी होता है, जिसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ये सेंट्रल कोर ऑफ द बॉडी का के जितने भी बोन्स हैं उसको फॉर्म करता है। इसमें लगभग 80 बोन्स होते हैं, जिसमें स्कल के बोन्स हैं, जिसमें आइज़ है, ईयर है, नेक रीजन है, सारी वर्टिब्री है, ये सारे पोर्शन जो है वो एक्सियल स्केलेटन ऑक्यूपाई करता है। तो ये हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको उसके साथ में डिस्कस किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर लिम्ब है, क्योंकि फोर लिम्ब इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, मतलब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लॉन्ग बोन्स जो होते हैं हॉलो होते हैं और कनेक्टेड होते हैं एयर पैसेज से। तो लॉन्ग बोन्स हॉलो क्यों होंगे? क्योंकि उनको उसमें एयर भरी जा सके, और हॉलो होने की वजह से ये आसानी से उड़ सकें फ्लाइट के दौरान, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? उड़ने वाली बात हो रही है, तो एयर्स यानी बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस वजह से इनके बोन्स हॉलो होते हैं। बाकी मैमल्स, रेप्टिलिया और लैंड वर्टिब्रेट्स में बोन्स जो होते हैं वो हॉलो नहीं होते, ना उनमें हवा भरी होती है। ये केवल बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फीट ऑफ किंगफिशर और मॉडिफाइड फॉर। फीट किसके लिए मॉडिफाइड है? पहले किंगफिशर समझ लो क्या होता है। किंगफिशर एक तरीके की फिश है जो मछलियाँ पकड़ती है। तो ये कम पानी में पकड़ती है, क्योंकि एक तरीके से बर्ड है, तो बर्ड पानी, बहुत गहरे पानी में तो जाएगी नहीं। तो क्रेन वगैरह या स्टॉर्क्स जो होती हैं उस तरीके की ये बर्ड है, तो इनके पैर बड़े लंबे लंबे होते हैं, टोज भी जो होते हैं लंबे होते हैं, जिससे कि आसानी से ये पानी में खड़े रह पाएँ और भीगे ना, और साथ में अपना काम ये बखूबी कर सकें, जो काम क्या है, फिशेस को पकड़ना। इसके अलावा पर्चिंग, यानी डाल के ऊपर जब बैठती हैं तो पर्च करके बैठती है। रनिंग ऑस्ट्रिच वगैरह करती हैं जो लैंड बर्ड्स होती हैं, और कैचिंग भी वही सब करती हैं। तो ये ऑप्शन इसका वेडिंग है। वेडिंग का मतलब हुआ कम पानी में चल के लंबे लंबे पैरों के साथ चलना। तो ये किंगफिशर करती है, पानी में चलना एक तरीके से वेडिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब क्या बर्ड्स में नहीं मिलता है, ये हम लोगों ने देखा था। अच्छा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया इज। इंडिया बुल फ्रॉग क्या है? राना टिग्रीना। इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है आपको, तो आप एक कॉपी रखो साथ में, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें, जो 1 लाइन सेंटेंसेस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो फटाफट लिखते चलो। ये आपके लास्ट तक आते आते एक पूरी कॉपी तैयार हो जाएगी, जो आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। तो राना टिग्रीना जो है इंडियन बुल फ्रॉग है। स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है? तो ये फ्रॉग का है, क्योंकि फ्रॉग में आपको बताया था कि 3 तरीके से रेस्पिरेशन होता है। एक स्किन से होता है, एक लंग से होता है, और एक गिल से होता है। गिल से तब होता है जब वो टैडपोल स्टेज में रहता है, और वो टैडपोल स्टेज में रहता है। और ये जो है लंग्स, ये जब पानी के बाहर होता है फ्रॉग, तब होता है। और फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग क्या करता है?
स्किन उसकी मॉइस्ट होती है, तभी तो इसका नाम एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है कि पानी में भी और लैंड के ऊपर भी। तो इस तरीके से जो फ्रॉग होता है वही उसका स्किन जो है रिस्पिरेशन में हेल्प करती है, क्योंकि वो मॉइस्ट होती है और डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर की ओर और बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। इसके अलावा अर्थवर्म भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनलीडा को बिलोंग करता है और उसमें भी स्किन हेल्प करती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एनलीडा या अर्थवर्म मेंशन नहीं है इसलिए हम सिर्फ फ्रॉग को बोलेंगे। बाकी लिजर्ड्स जो हैं उसमें तो आपको पता ही है कि लिजर्ड्स जो है रेप्टाइल हैं और उसमें लंग्स होता है। बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो होता है वो एव्स हैं, उसमें भी लंग्स है, और प्रिमिटिव मैमल्स में तो लंग्स है ही है। तो फ्रॉग इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ नॉट अ ट्रू एम्फीबियन। ट्रू एम्फीबियन कौन सा नहीं है? तो देखो सैलमेंडर एम्फीबियन है, टोड एम्फीबियन है, फ्रॉग एम्फीबियन है। तो टॉर्टोइज हम लोग नाम उन्हीं के साथ लेते हैं तो हमें लगता है कि टॉर्टोइज भी एम्फीबियन होगा, पर टॉर्टोइज एक रेप्टाइल है, किलोनिया को बिलोंग करता है और ये जो है कौन सा सब क्लास है? अनाप्सिडा, मतलब इनके स्कल में एक भी ओपनिंग्स नहीं मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा का किससे कंपोज्ड है? हम 1 मिनट का पॉज ले रहे हैं और आप लोग जो है फटाफट इसका आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में। बस इतना ही काफ़ी था क्योंकि इतनी देर में आप लोग आंसर लिख चुके होंगे। एक्सोस्केलेटन जो है किससे कंपोज्ड होता है? काइटिन से। ये उस वक्त ही पढ़ाया था तो हमने बताया था कि काइटिन से इनका एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड होता है। तो इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं, काइटिन में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये सब्सटेंस और ये सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। बाकी काइटिन, क्यूटिन और सेल्यूलोज ये तो प्लांट से मिलते हैं। ग्लूकोसामाइन जो है ये ग्राउंड सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में है सेल्स का, उसका ये पार्ट है। तो ये हो गया एक्सोस्केलेटन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉरिफेरा में स्पंजोसील सेल्स जो होते हैं वो किन सेल से, स्पंजोसील जो कैविटी होती है वो किन सेल से लाइंड होते हैं? ये भी देखो पॉरिफेरा में होता है और ये क्वानोसाइट्स होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, मतलब फ्लैजिला लगी होती है और ये पानी को अंदर बाहर करने में हेल्प करते हैं जिससे कि इनका खाना अंदर आ सके पानी के साथ और बाहर वेस्ट प्रोडक्ट्स जा सकें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट ऑस्क्यूलम से बाहर चले जाएं। तो ये क्वानोसाइट्स ही होते हैं। सबसे बाहरी इनकी जो लेयर होती है वो पिनाकोसाइट्स या पिनाकोडर्म होती है, पिनाकोडर्म लेयर होती है जो कि मिलके बने होते हैं पिनाकोसाइट से, और उसके बाद होती है अंदर वाली लेयर क्वानोसाइट जो कि फ्लैजिलेटेड सेल से, क्वानोडर्म होती है जो कि क्वानोसाइट्स यानी फ्लैजिलेटेड सेल से बने होते हैं। उन दोनों लेयर्स के बीच में एक लेयर बाद में डेवलप होती है इसलिए इसको कहते हैं मीजोफिल लेयर। और ये 3 लेयर होने के बावजूद डिप्लोब्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि ये तीसरी लेयर बाद में बनती है, एम्ब्रियो के समय से मौजूद नहीं रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी में जो मेशवर्क ऑफ सेल्स हैं, इंटरनल कैविटीज़ हैं, जो फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? बिल्कुल पॉरिफेरा की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आपको ऊपर बताया था कि इंटरनल कैविटीज़ जो फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स यानी क्वानोसाइट से लाइंड होती हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे एक लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक पॉरिफेरा की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 चेम्बर्ड हार्ट किस में मिलता है? देखो टेरोपस क्या है? बैट है। इसमें बैट क्या होता है? मैमल है। 4 चेम्बर्ड हार्ट। स्कॉलियोडॉन फिश है। कौन सी फिश है? कॉन्ड्रिक्थीस यानी कार्टिलेजिनस फिश, 2 चेम्बर हार्ट। हिप्पोकैम्पस फिर से एक फिश है यानी सी हॉर्स जिसको कहते हैं, समुद्री घोड़ा, और ये भी एक तरीके की फिश है। कौन सी फिश है? बोनी फिश है यानी ऑस्टिकथीस है और इसके अंदर भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा। कीलोन जिसको कहते हैं टॉर्टोइज, ये है रेप्टाइल और रेप्टाइल के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। सारे ही रेप्टाइल में 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होते हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह में, एलिगेटर्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन बात यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट की हो रही है तो कीलोन ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो आओ पढ़ते हैं हम लोग। पहला है हेयर मिलता है, पिन्ना यानी ईयर की जो बाहर हमको दिखाई पड़ता है, जो कान कभी कभी टीचरें बच्चों का खींचती हैं या लड़कियां, और आजकल तो लड़के भी कान में सजा लेते हैं, अच्छे अच्छे ईयरिंग्स पहनते हैं, तो वो पिन्ना में पहनते हैं जो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे उसका बखूबी प्रयोग करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी। और मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो तो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि फीमेल्स में डेवलप होता है दूध पिलाने के लिए, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ही ऑप्शन। बाकी में देखते हैं क्या गलत है। सेकंड ऑप्शन में जो गलत है वो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है, तो किसी भी मैमल के डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होती है। तीसरे ऑप्शन में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल गलत है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल जो होता है वो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, रेप्टाइल्स वगैरह में रहता है जिसके अंदर स्कल में केवल एक ओपनिंग मिलती है।
इसके अलावा लास्ट वाले ऑप्शन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन गलत है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली कान का एक तरीके से कान का रिप्लेसमेंट है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स मिलता है, जैसे कि बताया था एम्फीबियंस में, फ्रॉग में। ये सब हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, आप लोग ज़रूर हमारा लेक्चर पीछे जाकर के देख लेना एनिमल किंगडम का। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ मिलता है? ये अमीबा में मिलता है, ये फ्रेश वाटर अमीबा में। ये एक्चुअली क्या होता है कि लगातार जो है पानी इकट्ठा होता रहता है उसकी बॉडी में, तो वो उसको इकट्ठा करके वो फट ना जाए, इस वजह से वो पहले छोटा सा वैक्यूल बनता है और वो पूरा फूलता चला जाता है, और फिर रियर एंड यानी पिछले हिस्से में जाकर के सीधे वो बाहर चला जाता है। इस तरह से फिर से एक नया बनता है और पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये अमीबा हो गया। दूसरा है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये एस्टेरियाज, या जिसको बताया था कि ये इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है, और ये स्टार फिश है। इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम मिलता है, यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। पूरा खाना पीना सारा उसका उसी से होता है उसका। कैनाल सिस्टम, ये भी बताया था कि ये पोरिफेरा में मिलता है, और ये इसमें स्पंजोसील, पहले ऑस्टिया से पानी अंदर आता है स्पंजोसील में यूज़ होकर के फिर से सारे सेल से वापस आता है स्पंजोसील, और स्पंजोसील से ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो ये एकदम सिंपल वाला आपको कैनाल सिस्टम बताया था। इसी तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ये पोरिफेरा यानी स्पॉन्जिला की कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लेम सेल्स जो होती है वो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक टीनिया सोलियम की है, जो कि प्लाटीहेल्मिन्थीस को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हम लोग एंड पे आ गए हैं, और एंड पे आने के बाद सिर्फ वही बातें जो फिर से रिपीट करते हैं कि आप लोग ज़रा सा इसको देखो, अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछो, और कोई चैप्टर या कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हम फिर से वीडियो बना देंगे, या जैसे भी होगा हम आपको बताएंगे। और जैसे ही ख़त्म होगा वीडियो, आप लोग प्लीज़ बेल आइकन पे पुश करके उसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, ठीक है? चलो फिर, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब चीज़ों से ज़्यादा कि आप लोग कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई अपनी जारी रखो, तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा। ये हमारी गारंटी के साथ हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम 8 से 10 घंटे होना चाहिए। चलो फिर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं प्लांट किंगडम के साथ। एक लेक्चर कर दिया था आज या कल तक, आज ही दे देंगे आपको, एक वीडियो और आएगा। ऑल द बेस्ट।